कोई हमारे दोस्त, कोई हमारे रिश्तेदार अगर सूफी कारोबार कर रहे हैं, कुछ के तौर पर रेस है, बैंक में है, कोई हमारा तोहफा दिए तो तोहफा कबूल कर सकते हैं। और दूसरी बात दो दोस्त जी, और दूसरी बात है अगर हमें दावत दिए, उनकी दावत में फरमा सकते हैं। हमारे पास आप के अंदर ज़्यादा तौर पर धारी फील्ड चलता है। क्या चलता है? धारी फील्ड। अच्छा, ये दारुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे धारी फील्ड ज़्यादा है। तो धारी दिन अगर तकरीबन वो कई लाख के पैसे पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं रह सकते उसको, तो उसमें कंपलसरी तुम्हें लोन लेना चाहिए। अच्छा, और उसको लोन देके जिसको ये करना चाहिए का ये सही है। इसके बाद अगर मैं किसी को तकलीफ देके सवाल पूछा हूँ तो माफ़ी चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं। देखिए, इन्होंने दो सवाल किया है। पहला सवाल इनका ये है कि अगर कोई आदमी सूदी कारोबार कर रहा है, बैंक में जॉब कर रहा है, ऐसा आदमी अगर हमें कोई तोहफ़ा देता है तो हम उसका तोहफ़ा कबूल कर सकते हैं या नहीं? हमें दावत देता है, उसकी दावत हम कबूल कर सकते हैं, खा सकते हैं या नहीं? तो देखिए, इस बारे में आवाम के दरमियान दो गलत चीज़ें राइज हैं। आवाम का एक तबका ये समझता है कि अगर किसी की कमाई में कुछ भी ज़रा भी हराम की आमेज़िश है, उसके यहाँ दावत नहीं खा सकते। और लोग क्या कहते हैं, एक गिलास अगर पानी है उसमें एक कतरा पेशाब का डाल देते तो पूरा गिलास क्या हो जाता है? नापाक हो जाता है। तो अगर एक पैसा भी किसी का हराम का है, उसके घर में दावत नहीं खा सकते। ये आवाम में एक सोच है, मगर ये गलत सोच है। वो पेशाब और कतरे वाली मिसाल हर जगह फिट नहीं होगी। अगर ये मिसाल आप हर जगह फिट करेंगे, आप कहीं दावत नहीं खा सकते। मेरे भाई, कौन गारंटी दे सकता है कि उसके घर में 1 रुपया भी हराम का नहीं आता? इतने मुत्तकी और परहेजगार कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के यहाँ दावत खाते थे, और यहूदियों के बारे में कुरान की आयत मौजूद है कि वो सूद का कारोबार करते थे, हराम खोर थे यहूदी। कुरान ने अक्कालून लिस्सुहत कहा है उनको। तो अहले इल्म कहते हैं अल्लाह के रसूल की हदीसों की रोशनी में कि अगर किसी का हराम का कारोबार है लेकिन उसका हलाल का भी कारोबार है और उसकी कमाई ज़्यादातर हलाल है, कुछ उसका हराम का भी बिज़नेस है, तो उसके यहाँ दावत आप खा सकते हैं। लेकिन जो उलमा हों, जिनका समाज में एक असर हो, उनको चाहिए कि ऐसे आदमी के यहाँ दावत खाने से परहेज़ करें ताकि उसको इबरत हो और वो अपनी इस्लाह करे। समझ रहे हैं? लेकिन अगर किसी की कमाई पूरी की पूरी हराम है, जैसे बैंक में अगर कोई जॉब कर रहा है, तो उलमा का ये मुत्तफ़िक़ा फ़तवा है, क्योंकि बैंक हमारे यहाँ जितने हैं सब इंटरेस्ट बेस्ड हैं, सब सूद की बुनियाद पर चलते हैं, और बैंक में कोई भी जॉब करना जायज़ नहीं है। तो उस आदमी की यहाँ दावत हम नहीं खाएंगे, परहेज़ करेंगे। या अगर किसी के कई बिज़नेस हैं, उसमें ज़्यादातर हराम के बिज़नेस हैं, परसेंटेज ज़्यादा हराम का नज़र आ रहा है, उसके यहाँ भी दावत खाने से हम परहेज़ करेंगे। ऐसे ही मामला तोहफ़ा का भी है। अगर वो तोहफ़ा देगा तो हम उसके तोहफ़े को नहीं लेंगे या उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा भाई ने सवाल किया है कि यहाँ लारी जो होती है, गाड़ी लोग लोन पे लेते हैं, तो देखिए ये बड़ा एक पेचीदा मसला है, इसलिए कि बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, इसके बारे में मुझे बहुत सारे भाइयों ने बताया कि उसको हम कैश अगर लेंगे तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। हमारे पास पैसा हो करके भी हम कैश नहीं ले सकते, कि ये एक पेचीदा मसला है। इसको जो आपके मकामी उलमा हों, उनके सामने पूरी सूरत हाल बता करके इस मसले का आप हल पूछिए। इसके बारे में पूरी तफसीलात जाने बगैर मैं फ़िलहाल कोई तबसरा नहीं कर सकता और इस बारे में कोई बात नहीं बता सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें जहाँ तक मुमकिन हो लोन लेने से, इसलिए कि सूद का देना और लेना दोनों हराम है, उससे परहेज़ करना चाहिए। जी, टाइम हो गया। कोई सवाल है? आखिरी? वालेकुम सलाम।